Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV PG College, Siwan. This video is for class BCom second year, subject Monetary and Financial System, paper 6th. This is also for MCom semester 4th because उनका एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, पेपर 16th इलेक्टिव है ये, तो उनके लिए भी है ये. So students, today we will discuss about structure of financial systems and nature of financial system. जैसा कि हमने पहले वीडियोस में पढ़ा था एमकॉम 4th के लिए जब वीडियो जारी की गई थी, हालांकि वो बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए भी थी. तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम हमने पढ़ा था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, या हम इसको स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम कह सकते हैं. बट बिफोर दिस हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस. फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंस से ही मिलकर बना है, तो इसीलिए हमें फाइनेंशियल सिस्टम से पहले थोड़ा थोड़ा हम इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं. उसके बाद हम कंपोनेंट्स करेंगे, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम या स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. तो स्टूडेंट, फाइनेंशियल सिस्टम करने से पहले हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस. तो फाइनेंस हम ये कह सकते हैं फाइनेंस इज द सोल ऑफ ए बिजनेस, या हम ये कह सकते हैं फाइनेंस इज द सोल ऑफ द बिजनेस. देखो, फाइनेंस मीन्स फाइनेंस इज नॉट ओनली द मनी बट नियर अबाउट मनी ऑल्सो. मनी और मनी के जो आसपास है उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस. देखो, फाइनेंस को हम बिजनेस की आत्मा बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिना डोर के पतंग नहीं उड़ाई जा सकती, उसी तरीके से बिना फाइनेंस के एक बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको चलाया नहीं जा सकता. तो हम क्या कह सकते हैं, फाइनेंस मीन्स व्हाट, फाइनेंस इज द सोल ऑफ बिजनेस, इट इज मनी और नियर अबाउट मनी. और अब हम करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम comprises a set of subsystems like financial institution, financial market, financial instrument and financial services. इन चारों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, फाइनेंशियल सिस्टम. स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि उस कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम कैसी है. फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो निर्धारित करती है किसको, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. स्टूडेंट्स, हम इसको, जैसे इसका मीनिंग हमने समझ लिया, फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेज ए सेट ऑफ सब सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. देखो, विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल. देखो, फाइनेंशियल सिस्टम कैपिटल फॉर्मेशन का भी काम करता है. जैसे इसमें हमने ये पढ़ा कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ सब सिस्टम, 4 सब सिस्टम. जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन का कार्य भी करता है, क्योंकि हमें ये पता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंकिंग्स आते हैं. तो बैंकिंग का कार्य क्या है, लोगों की डिमांड को, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और उसी डिपॉजिट को लोन के रूप में आगे दे देना, एडवांस कर देना. तो देखो, जब वो पैसा लोन के रूप में आगे दिया जाता है लोगों को, तो इससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है. तो फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करती है कैपिटल फॉर्मेशन में भी. तो स्टूडेंट्स, ये फाइनेंशियल सिस्टम का एक मीनिंग था जो हम लिख सकते हैं. हालांकि हमने पहले भी डिस्कस दूसरी वीडियोस में किया हुआ है जो हमको सेमेस्टर 4th के लिए की गई थी. हम ये कह सकते हैं, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म बाय विच सेविंग आर ट्रांसफॉर्म्स इनटू इन्वेस्टमेंट. फाइनेंशियल सिस्टम क्या करते हैं, लोगों की सेविंग को इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफॉर्म्स करते हैं. क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म्स. तो स्टूडेंट्स, ये फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग था, हम लिख सकते हैं. रोल हमने कर लिए थे फाइनेंशियल सिस्टम के. अब हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. जैसा कि हमने पीडीएफ में पढ़ा हुआ था, इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम भी
कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको समझ सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहला हम लिखेंगे, जैसे हम देख सकते हैं इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ए पार्ट, बी पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट, सी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड देन फाइनेंशियल सर्विसेज जो डी पार्ट है। और मीनिंग में भी हमने समझा इन चारों के कॉम्बिनेशन से फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। तो इसका मीनिंग हम आसानी से लिख सकते हैं अगर हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। तो फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट को हमने कितने पार्ट में बांटा? 4 पार्ट में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हम जब ये इस तरीके से फिगर बनाकर दिखाएंगे, उसके बाद अब क्या करेंगे हम? सबसे पहला करते हैं ए नंबर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नंबर 1 बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड देन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। हम इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फिर आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब हम करते हैं सबसे पहले बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग इंस्टीट्यूशन? द इंस्टीट्यूशन which deals in money is called banking institutions। तो इसमें हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कॉमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। तो देखो स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक्स हमने पढ़ लिया, इसका हमारे सिलेबस में अलग से एक यूनिट थी जिसके हमने फंक्शंस वगैरह किए थे। तो कॉमर्शियल बैंक्स के कितने पार्ट होते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबीज कौन से होते हैं? रीजनल रूरल बैंक्स जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। उसके बाद फॉरेन बैंक्स। ये सभी हमने पढ़ लिया, हमें जानकारी है इन बैंक्स की। तो स्टूडेंट्स, हमने ये क्या किया? कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का पहला पार्ट किया। कौन सा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब हमने पहला किया बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के भी 2 पार्ट हैं, कॉमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कॉमर्शियल बैंक्स करेंगे तो इसके फिर 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज जिसको बोलते हैं, एंड देन फॉरेन बैंक्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी हुई है पीडीएफ में, और हम वीडियो के द्वारा भी इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। हालांकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमने पढ़ लिए हैं। सेकंड पार्ट हम करेंगे कंपोनेंट्स का, फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स का। सेकंड पार्ट फाइनेंशियल मार्केट, जो बी पार्ट है हमारा, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट पहला और दूसरा क्या है? कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट इज नॉट ओनली द मनी बट नियर अबाउट मनी। जैसे मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स। ये क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसके एग्जाम्पल हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। आप सभी को ये क्लास में बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास के लिए भी और एमकॉम 4th सेमेस्टर को भी ये टॉपिक करा दिया गया है। ये हम रिवीजन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम सेकंड पार्ट कर रहे थे कंपोनेंट्स का, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर्स,
और कॉमर्शियल बिल्स। ये था हमारा मनी मार्केट। और जो इसका सेकंड पार्ट है कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में दो हैं, हालांकि ये तीन हैं, डेरिवेटिव्स भी इसमें आते हैं। पहला हम लिखेंगे प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट, जो सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है, और थर्ड है डेरिवेटिव्स। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट किस में आते हैं, कैपिटल मार्केट में। तो ये हमारा इस तरीके से फिगर में भी हमने दिखाया हुआ है, आप सभी इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देना आप सभी। तो ये हमारा दूसरा पूरा होता है फाइनेंशियल मार्केट। अब हम सी पॉइंट करेंगे इसका, सी पार्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में स्टूडेंट्स हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में भी क्या आएंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, जो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। शॉर्ट टर्म में भी यही आएगी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स। इसका क्या है, टाइम पीरियड कम होता है रिडेम्पशन करने का। तो ये इस तरीके से, हालांकि जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये 3-4 ही हैं, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया गया है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये हमारा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज, जो डी पार्ट है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का डी पार्ट फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज को हम आगे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से, एसेट बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, और दूसरा है फीस बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी कि वो सर्विसेज जो एसेट्स पर बेस्ड है, और वो सर्विसेज, वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो फीस पर बेस्ड है, यानी फीस लेकर कार्य करती है। तो अब हम सबसे पहला करते हैं एसेट बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो एसेट्स के पर बेस्ड है। जैसे सबसे पहला है इसमें लीजिंग। लीजिंग क्या है, लीजिंग एक एसेट्स बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है। लीजिंग किसको बोलते हैं, देखो अगर किसी बिजनेसमैन के पास कोई एसेट्स नहीं है, जैसे मान लो मशीनरी नहीं है, फर्नीचर नहीं है, तो वो क्या करता है, दूसरे बिजनेसमैन से उनकी एसेट्स किराए पर ले लेता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू, जिसको हम लीजिंग बोलते हैं। तो एसेट्स बेस्ड हो गई ना फाइनेंशियल सर्विसेज। हायर परचेज, वेंचर कैपिटल, ये किस में आती हैं, एसेट्स बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज में। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से लिखना है हमें आगे। हालांकि हमने ये सभी वीडियो जो हम ये कर रहे हैं वीडियोस में, ये सभी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है। एसेट्स बेस्ड में बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी होती है, जो एसेट्स पर बेस्ड है, जैसे लीजिंग, हायर परचेज सिस्टम, वेंचर कैपिटल, ये क्या है, एसेट्स बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं, फीस बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कमीशन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। जो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज का दूसरा पार्ट है, फीस बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको हम कमीशन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज भी कह सकते हैं। आप सभी इसमें क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या इंक्लूड है इसमें, मर्चेंट बैंकिंग। देखो मर्चेंट बैंकिंग, SBI ने सबसे पहले मर्चेंट बैंकिंग स्टार्ट की थी। मर्चेंट बैंकिंग एक, इसको हम एजेंट बैंकिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें एक एजेंट होता है जो कमीशन के थ्रू मर्चेंट का कार्य करता है। तो देखो कमीशन, इसका जब तो इसका नाम क्या हुआ, कमीशन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसमें पहला हम क्या लिखेंगे, मर्चेंट बैंकिंग। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग्स। देखो इसमें कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, जैसे इकरा है, जो क्या करती है, कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग को दिखाती है। तो ये भी क्या है, फीस बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्या किया, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल
सिस्टम्स, जिसको हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमने ये ग्राफ की सहायता से बड़ी आसानी से ये समझा फाइनेंशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर को या कंपोनेंट्स को। इसमें कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, आप इसको ग्राफ की सहायता से पहले दिखा दो, डायग्राम की सहायता से, उसके बाद इसको बारी बारी से एक्सप्लेन कर दो। आप सभी को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और पढ़ने में भी आसानी होगी। जैसे हमने पढ़ा, एक बार फिर मैं बता दूं, फाइनेंशियल सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फिर फाइनेंशियल सर्विसेज। और इन्हीं 4 जो कंपोनेंट्स है, ये जो 4 कंपोनेंट्स हमने पढ़े, इन चारों कंपोनेंट्स को मिलाकर फाइनेंशियल सिस्टम भी बनता है। फाइनेंशियल सिस्टम बनता है जो हमने मीनिंग में भी किया। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने इसको बड़े ध्यान से कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।